दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे जनहित के मुद्दे और राजनेताओं का व्यवहार। हम पिछले काफी समय से बार बार इन चीजों को दोहरा चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू डिवीजन में, शायद ही सोसाइटी का कोई ऐसा तबका होगा जो परेशानियों से परेशान होकर सड़कों पर उतरने को मजबूर नहीं हुआ। जहां आम लोग बिजली पानी की समस्या से त्रस्त हैं, वहीं विभिन्न सरकारी विभागों में अस्थायी तौर पर पिछले 10 से 25 सालों से काम कर रहे लोग इस मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनकी सेवाओं को स्थायी किया जाए। जहां एक तरफ लगातार शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जब जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट नहीं किए जाते। कश्मीर के लोगों की अपनी अलग समस्याएं हैं। वहां इंटीरियर इलाकों में सड़क, बिजली, पानी लोगों की समस्याओं में शामिल है, जबकि जम्मू संभाग में हालत यह है कि डेली वेजर्स, एसपीओ, कैजुअल लेबर्स, रहबरे तालीम, कश्मीरी माइग्रेंट यूथ्स, यहां तक कि किन्नर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सब की प्रोटेस्ट के बीच एक सबसे बड़ी जो दिलचस्प बात नजर आती है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि राजनेता, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो जनहित के मुद्दों से परहेज करते हैं। वो सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उभार रहे हैं जिनसे उनको सियासी फायदा हो सकता है। अगर हम 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहने वाली, चाहे वो झेलम हो या चिनाब हो या तवी हो, उसमें से पानी बहुत बह चुका है। लेकिन ना तो केंद्र सरकार के वादों के पूरा होने के कोई आसार नजर आ रहे हैं और ना ही विपक्षी दल जायज जनहित के मुद्दों को उभारने में कामयाब हुए हैं। पीडीपी की हम बात करें तो पीडीपी अपने ही परेशानियों से घिरी हुई है। कहीं महबूबा मुफ्ती को एनआईए तलब कर रही है तो कहीं उनका पासपोर्ट का एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाता है। उनकी पार्टी में लगातार टूट है। कांग्रेस की बात करें तो मुद्दों के अभाव में हाल ही में उसको एक मुद्दा मिला, महंगाई, और उसको लेकर वो प्रोटेस्ट करके उन्होंने अपने जिम्मेदारी का इतिश्री कर ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो अपने एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। इसी तरीके से पैंथर्स पार्टी अपने एक दफ्तर में सिमट कर रह गई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है, वो सिर्फ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने में, उनके नगाड़े बजाने में व्यस्त है। स्थानीय समस्याओं से वो परहेज करते हैं। स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिए ना तो उनके पास कोई समाधान है और ना कोई दृष्टि है। अगर हम केंद्र सरकार के उन वायदों को याद करते हैं जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद किए गए थे, उनमें से कोई भी वादा धरातल पर आकार लेता नजर नहीं आ रहा। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिस हाल में पहले थे, वो कछुआ चाल से चल रहे हैं। अलग अलग वजह हैं जिनकी वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सुस्त पड़े हुए हैं। वहीं अगर विकास की बात की जाए तो अभी तक ऐसी कोई बड़ी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में स्थापित नहीं हो पाई है कि जिससे देखकर कहा जा सके कि हां, जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी घोषणाएं हुई, उसके बाद से अभी सिर्फ नीतियां बन रही हैं, पॉलिसीज बन रही हैं,
लेकिन उन पॉलिसीज की हालत यह है कि एक बार अनाउंसमेंट होने के बाद फिर चुप्पी साध ली जाती है। मैं जनता की ओर से उन राजनेताओं से एक सवाल करना चाहूंगा कि जिस अवाम के बल पर आप सियासत की बाजी खेलते हैं, अगर आप उस अवाम की अनदेखी करेंगे, उसे पेश आ रही रोजमर्रा की समस्याओं की अनदेखी करेंगे, तो आने वाले वक्त में आप किस तरीके से उस अवाम के पास वोट मांगने जाएंगे। जम्मू कश्मीर पिछले 32 सालों से आतंकवाद से जूझ रहा है। अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठनों को चूहों की तरह बिलों में खदेड़ दिया है और उन्हें भारी कामयाबी मिल रही है। रोज ही सुरक्षा बलों को भारी कामयाबी मिल रही है। लेकिन अगर हम राजनेताओं की बात करते हैं तो राजनेताओं की असलियत धीरे धीरे अवाम के सामने आ रही है। अवाम के सामने अब ये राज भी खुल रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अलगाववाद, आतंकवाद के मुद्दे को हवा दी। इन लोगों ने इन मुद्दों को, इन एजेंडों को हवा देकर अपनी चल अचल संपत्तियों में भारी इजाफा किया, जबकि अवाम को कुछ भी नहीं हाथ लगा। तो इन कंडीशंस में, इन हालात में ये नेता किस तरीके से आने वाले वक्त में चुनाव के दौरान अवाम के सामने जाकर वोट मांगेंगे। इन नेताओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो अवाम के मुद्दों को उजागर करें, उन मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी तौर पर या अपनी पार्टी के तौर पर उन मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाएं ताकि आम जनता को राहत मिल सके। लेकिन शायद ही कोई ऐसा राजनेता है जो इस मामले में कुछ एक्टिव नजर आ रहा हो। हाल ही में कई बार मीडिया से बात करते हुए राजनेताओं ने सियासत पर बात करने से इनकार कर दिया, जनहित के मुद्दों पर बात करने से इनकार कर दिया। वजह सिर्फ यही है कि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों का राजनीतिक कैरियर और उनकी सियासत अवाम के कंधों पर टिकी हो, उन्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यवहार करके उन्हें आने वाले वक्त में किसी तरह से कुछ भी हासिल होने की कोई संभावना नहीं है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे चर्चा होगी। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।